बदनाम। पुष्पा जी उधर देख। नवाब साहब पुष्पा जी अरे ये क्या हो गया? क्या हालत हो गई है आपकी? छड़ी आपकी गाड़ी से सीधा साइकिल, और गाड़ी बेच के इतनी रकम मिली? पुष्पा जी मेरे दिल के चालों को मत तोड़िए, वरना मेरे ना अश्कों के सागर से ना आपका ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कहते हो कि आधा ही देते हैं हमको, हम ना अपने दिल के दर्द को लेके यहाँ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब एक मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ ये आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया? हम तो अभी आए हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना वो रईस। अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर औलाद काबिल हो ना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहबजादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जैसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े घड़ियां ये सब खरीदता है, वो कहाँ से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वैसे तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड है और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, अरे यही करता रहता है वो। नहीं नहीं, मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना, उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा, और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। नवाब साहब, पुष्पा जी सारी गलती आपकी है। आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ। आप क्या कम खर्चे करते हैं? हाँ, नवाब है क्या कहीं के? नवाबी तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं। आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने गलती की है, उसी को सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ, ताकि हमारा लड़का देखे और सुधरे। नवाब साहब, पुष्पा जी एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना ना ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी सुलझाएंगी ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस हैं, पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है। वो ऐसे आ रहे थे, हम करेंगे। हसीना मैडम आपकी मदद करेंगी, करेंगी ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी ही पड़ेगी। नहीं देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम सोचते हैं, हम निकालते हैं इस बात का कोई सलूशन, ठीक है? जी शुक्रिया। मैडम सर एक बात समझ नहीं आई, रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा था? हाँ क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है।
तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, ईएमआई भरनी है, तो वो करिश्मा मैडम को वापस पैसे क्यों लौटा नहीं गया? आया आया आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। रुक लगा हुआ है, रोकिए ना, सामने देखिए ना। दे दूंगा ना पैसे, प्लीज सर। भागा जा रहा हूँ, हैं? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी चाबी दो। सर चाबी नहीं दूंगा सर, चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? धक्का मारो। अरे सर ऐसा क्यों करे सर? अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो थोड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं, टेंशन वाली क्या बात है? ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना? इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी। राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको क्या जरूरत है? अरे सर ये तो घर वाली बात है सर। जब मर्जी ईएमआई दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू। गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया रुका। अरे भैया क्या जल्दी है निकलने का? आवा पछुआ थोड़ा सा बचा लेते हैं। अरे भैया अभी तक बैठे हुए हो, उतरा नीचे उतर। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना वो रिकवरी ऑफिसर के साथ में? कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भौकाल के बारे में? कहा बे चंपक? बोल मनूस। सॉरी बोल मनूस, सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास और उनको बता कि उसके नाम का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? हैं घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है वरना ये देगा थोड़ी हमें। घूसखोर हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर गिरा हुआ आदमी। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो? कमाल करते। ये लीजिए सर, ये घड़ी लीजिए आप। और सर मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में ब्लेंड लिखवाने तोहरे नाम का। क्या मुसीबत है यार। अब इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल। बताइए सर। आओ यहाँ आओ। देखो ऐसा है, सुपर आइडिया। ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर टीम थैंक यू सर। तो मैं जाऊँ सर? सर हम पूछ सकते हैं कि आपका इस प्लान से होगा क्या? आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला। करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं है। तो अब
अब जंग होगी, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी, लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? आइए दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर हैं। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहां है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? नहीं मैडम सर, आपका मदद नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हम खुद कर लेंगे। मदद मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी करिश्मा सिंह। लेकिन मदद करने से आप बड़ी हो जाएंगी ना मैडम सर। आज तक आप यही तो करती आई हैं, मदद करके बड़ा हो जाना, सामने वाले को छोटा कर देना। करिश्मा सिंह, आप गलती आपकी नहीं है, गलती आपके इस जिद्दी मिजाज की है जो आपको कभी भी कोई भी चीज समझने ही नहीं देता। नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए मैडम सर। इससे पहले ना हम गुमराह थे। हम बहुत अच्छे से एक चीज समझ गए हैं कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है और हर आईना सच नहीं दिखाता। ये आप ही को समझकर समझा है हमने मैडम सर। बस कीजिए करिश्मा सिंह, हर चीज की एक हद होती है और आप मुसलसल उस हद को पार करती जा रही हैं। और आपके हद का दायरा कौन तय करेगा मैडम सर? आपके हद में और कितने छल और कितने धोखे लिखे हैं। बस कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वाह क्या बात है। सितारे बदल गए, नजारे बदल गए, फिजाएं बदल गई, हवाएं बदल गई। इतने दिनों में सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो बस आप दोनों ठीक वहीं उसी जगह उसी बिंदु खड़ी हैं जहां हम पिछली बार छोड़कर गए थे। वही तेवर, वही दुश्मनी, वही अकड़, वही नफरत। अफसोस हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इतने दिनों के बाद आप दोनों से मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। वैसे अपने कार्यालय बुलाया था हमने आप दोनों को, और वहां आने के बजाय आप दोनों बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ रही हैं। माफ कीजिए, हम लड़ नहीं रहे हैं। करिश्मा सिंह की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। हम उसी गड्ढे से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए नहीं। मदद करना मतलब मदद करना होता है, नीचा दिखाना नहीं, छल करना नहीं, धोखा देना नहीं। और अब हम हमारे साथ कोई भी छल नहीं होने देंगे।
आप तो यही कहेंगी, आप तो शुरुआत से ही हमें गलत समझती आई हैं। हमने हमेशा आपको सही समझा है मैडम सर। बस शोभा देता है आप दोनों को इस तरह टीनेज लड़कियों की तरह लड़ते हुए? हो क्या गया आप दोनों को? सॉरी सर। सॉरी सर। आप जानती हैं आपके आपसी झगड़े के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं और बदनाम हो रहा है पूरा पुलिस विभाग। हास्य का पात्र बनकर रह गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके इन बचकाने मतभेदों के कारण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसआई करिश्मा सिंह और एसएचओ हसीना मलिक, जल्द से जल्द आपके आपसी मतभेद सुलझाइए और अपने अपने तरीके से अपना अपना थाना चलाइए और एक दूसरे के रास्ते में आना बंद कीजिए, वरना मजबूरन हमें आप दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपका तबादला शहर के बाहर ही हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए आजीवन खेद रहेगा हमें। समझ गई आप दोनों? जी सर। चलते हैं। जय जय हिंद सर। सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है? ये आपके जो भाई आए हुए हैं ना, ये डांस सिखा रहे थे सबको। ये थाना है, कोई डांस स्टूडियो नहीं है जो यहाँ पे डांस चल रहा है सबका। और आप हो गया थाना आपका काम, क्या करने आए आप हमारे थाना में? अरे दीदी दीदी वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था। किस बात के लिए? वो मेरा दोस्त है ना, उसने अपना नया नया रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि किसी लोकल सेलिब्रिटी के हाथों ही उसके रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो। तो बस तभी ख्याल आया, इतने नेक काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है दीदी? हमारा टोपा होगा, ये सब काम हमसे नहीं होता है। अरे दीदी अरे दीदी प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त के लिए कितने बड़े ऑनर की बात है, अपने हाथों से आप उसका इनॉग्रेशन करिए। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं। और वो हसीना मैम, हसीना मैम, मतलब आपके बारे में जब गलत बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कितनी डेडिकेटेड है और आप जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बस दीदी उसी के लिए मैं और मेरा दोस्त आपके फैंस बनकर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं दीदी। नहीं वो तो बात सही है ना? और देखो 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 इस देखो एक और चीज है। मेरा ना एक सोशल मीडिया चैनल भी है। अब वो हमारे चैनल जितना बड़ा तो नहीं है, हाँ, लेकिन फेमस बहुत है। आफ्टर ऑल मैं सोशल मीडिया रीच में आना जरूरी है। तुम्हें बहुत फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर हूं मैं दीदी। 1.5 से 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे। और प्लानिंग है हमारी दीदी, ये जो कवरेज है ना हम पूरे चैनल पे दिखाएंगे दीदी। इस चैनल के थ्रू सबके सामने जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करती हैं, मैं वो दूंगा आपको पूरे दिल से दीदी, पूरे दिल से। ये पूरा कवरेज पूरा शहर देखे और जाने कि करिश्मा जी की बैड पब्लिसिटी के बावजूद भी हम फैंस उनको कितना प्यार करते हैं पूरे दिल से। अरे हमारी असली हीरो जो है वो सिर्फ करिश्मा जी ही है। और दीदी एक और बात, मैं सिर्फ आप ही को इनवाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी पूरी टीम को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बस आप मना मत कीजिएगा दीदी, प्लीज दीदी। ठीक है। अब दीदी मना मत कीजिएगा। हाँ, नहीं दीदी को मना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त का जो भी इनॉग्रेशन है आ जाएंगे उसके लिए, ठीक है? अब जा सकते हैं। थैंक यू। ए भाई ये अपना डिस्को बाजा ले जाओ। सॉरी सॉरी। उस दिन भी बजाया ना पार्टी में। थैंक यू। हेलो सर,
करिश्मा जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया सर। ओके, बहुत अच्छा। अब आएगा मजा खेल का। मैडम सर, हमने रईस को फोन करने की बहुत कोशिश की, मगर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब उसे समझाने के लिए यहाँ थाने कैसे बुलाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना पुष्पा जी, हम उसे थाने नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं है। हमें ही उसके पास जाना होगा। मैडम सर चलते हैं ना नवाब के हवेली पे, वहीं पर मिल जाएगा वो रईस। हाँ, ये सही रहेगा। हम तैयार होकर आते हैं। पुष्पा जी, हम केस के सिलसिले में जा रहे हैं, नवाब साहब का हाथ मांगने नहीं। वैसे मैडम सर, हवेली जाके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि नवाब साहब ने कहा था ना कि कई दिनों तक उनका बेटा हवेली पे वापस आता ही नहीं है, और अगर आता है तो कुछ घंटे आराम करता है और फिर वापस चला जाता है। शांत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले रईस की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। ठीक है, संतोष शर्मा, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए। चीता चतुर्वेदी, रईस के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके मालूमात हासिल कीजिए। बिल्लू चंपत, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। क्लियर? जय हिंद मैडम। किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हम सब कर दिया हूँ। ऑनलाइन रिसर्च, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, खबरियों से जानकारी सब कर दिया है आपका एक खादिम। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, आपसे बिना पूछे कर दिया हूँ। कहा है ना मैडम, हमको बाकी पुलिस वालों की तरह बैठा बैठा कुर्सी तोड़ने का आदत नहीं है।